42 वर्ग किलोमीटर तक फैली एशिया की सबसे बड़े टेहरी बांध की झील का जल स्तर आज 830 आरएल मीटर पहुंच गया है। इसको लेकर आज टीएचडीसी के सभी अधिकारी व्यू पॉइंट पर पहुंचे। सबने झील का जल स्तर 830 आरएल छूने पर खुशी मनाई। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक यूके सक्सेना ने बताया, जब से टिहरी बांध बना है तब से आज तक पहली बार टिहरी झील का जल स्तर उत्तराखंड सरकार की अनुमति के बाद 830 आरएल मीटर भरा। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्री और सचिव की सकारात्मक पहल के कारण आज टीएचडीसी को टिहरी झील का जल स्तर 830 आरएल मीटर तक ले जा सकने में अचीवमेंट मिली है। आपको बता दें कि साल 2010 में ज्यादा बारिश के कारण झील का जल स्तर 830 आरएल मीटर पहुंचा था, लेकिन इस बार विधिवत रूप से 830 आरएल मीटर भरा है। इससे बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे राजस्व की आमदनी भी होगी। 2010 और 2013 की आपदा के समय भारी मात्रा में भागीरथी और भिलंगना में नदी पर पानी आया था, जिसे टिहरी डैम ने रोका। इस दौरान अगर पानी टिहरी डैम में नहीं रुकता तो देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि मैदानी इलाकों में भयंकर तबाही होती। उस समय टिहरी डैम के कारण ही सब सुरक्षित हुए। टिहरी बांध परियोजना से 9 राज्यों के बिजली देने के साथ साथ ज्यादा बिजली का उत्पादन करके नॉर्दर्न ग्रिड को दे सकेंगे। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक यूके सक्सेना ने बताया, टिहरी झील के आसपास प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही पुनर्वास विभाग के द्वारा की जा रही है। जल्द ही 415 प्रभावित परिवारों को जमीन और मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए हमारे पास पूरा धन आ गया है। जैसे जैसे पुनर्वास विभाग हमसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए धन की मांग करेगा, उसी आधार पर पुनर्वास विभाग को पैसा दिया जाएगा। साथ ही बताया कि टिहरी झील के कारण 865 आरएल मीटर से ऊपर रहने वाले परिवारों को जो भी नुकसान होगा उसके लिए राज्य सरकार और टीएचडीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। ये समिति परीक्षण करने के बाद जिनका नुकसान होगा उन परिवारों का विस्थापन पुनर्वास नीति के आधार पर करेगी। यूके सक्सेना ने बताया कि इससे पहले टिहरी झील का जल स्तर 828 आरएल मीटर भरने की अनुमति थी, जिसमें टिहरी और कोटेश्वर डैम मिलाकर हम 20 मिलियन यूनिट के हिसाब से प्रतिदिन बिजली का उत्पादन कर रहे थे। साथ ही जब जल स्तर बढ़ रहा था तो इस समय हम 33 से 35 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करने लग गए थे और आज 830 आरएल मीटर पानी भरने पर हम पूरे एनुअल के हिसाब से देखेंगे तो हम 16 से 15 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन अतिरिक्त करेंगे। इससे लगभग 30 से 40 लाख प्रतिदिन एडिशनल रेवेन्यू परियोजना के साथ साथ राज्य और देश को मिलेगा। आपको बता दें, जल स्तर अक्टूबर तक 830 आरएल मीटर तक रहने की संभावना है और अक्टूबर महीने से टिहरी झील का जल स्तर कम होने लगेगा। अधिशासी निदेशक मुकेश सक्सेना ने कहा, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। टिहरी झील का जल स्तर बढ़ने पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि टिहरी डैम का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि जिससे सभी सुरक्षित रह सके। इसमें 2 मॉर्निंग ग्लोरी बनाई गई हैं, जो कभी ज्यादा बारिश में पानी आ जाए तो स्वतः ही मॉर्निंग ग्लोरी से निकलने लग जाता है और तेजी से आ रहे पानी के बहाव को कम कर देता है। टिहरी डैम की सुरक्षा को लेकर कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी की टीम ने यहां आकर पूरी तरह से टिहरी बांध परियोजना के हर कार्य को बारीकी से देखकर निरीक्षण किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में टिहरी बांध को पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। आपको बता दें, टिहरी बांध विश्व का चौथा और एशिया का पहला ऐसा बांध है जो रॉकफिल बांध है। इसे मिट्टी के पत्थरों से बनाया गया है और एशिया की सबसे बड़ी टिहरी बांध की झील जिसमें सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है। टाइम 8 उत्तराखंड के लिए टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।